नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें यदि किसी के ऊपर एफआईआर हुआ है तो उसे नौकरी मिल सकती है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो जब कोई कंप्लेंट या एफआईआर आप पर होती है और बाद में जब चार्जशीट फाइल होती है, कंपोनेंट क्रिमिनल कोर्ट में आपके खिलाफ एक ट्रायल चलती है। अगर ट्रायल के दौरान अगर कोई कंप्रोमाइज हो जाती है या कंपोनेंट से सेटलमेंट हो जाती है, तो हो सकता है कोर्ट आपको दोष मुक्त कर दे, या आपके केस अगर मेरिट्स है या आपके केस में दम है, तो हो सकता है कोर्ट आपको एक्यूज्ड न माने और दोष मुक्त कर दे। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोर्ट में आपके खिलाफ कोई ट्रायल केस चल रहे हैं या कोर्ट आपको दोष मुक्त कर दे, उस समय अगर आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो उस क्रिमिनल ट्रायल केस का या उस कन्विक्शन का या उस एक्विटल का आपके सरकारी जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें डिटेल में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं इस विषय पे, आपके जो ट्रायल चल रहे हैं या ट्रायल में आपको दोष मुक्त कर दिया गया है, उसका सरकारी जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से समझते हैं। और उस जजमेंट का नाम है प्रमोद सिंह किरार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में प्रमोद सिंह के खिलाफ 498A की एक ट्रायल हुई थी। 498A का मतलब ये है कि उसकी वाइफ घर छोड़कर चली जाती है और उसके हस्बैंड उसे कहीं न कहीं दहेज के लिए परेशान किया है। तो 498A एक एफआईआर दर्ज कराती है। सन 2006 में प्रमोद सिंह के खिलाफ 498A की एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चल रही होती है। लेकिन बाद में उस केस में क्या हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है और कोर्ट उन्हें दोष मुक्त कर देती है। अब कुछ साल बाद सन 2014 में पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रमोद सिंह जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो उसमें एक क्वेश्चन कॉमन रहता है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चला है या नहीं चला है। जब वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वे कहते हैं, जी हाँ, मेरे खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चला है, लेकिन मैं उस केस में दोष मुक्त हो गया हूँ, और वेरिफिकेशन फॉर्म गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं। लेकिन फाइनली स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं कि कौन कौन पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो वे उस रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पुलिस कांस्टेबल के लिस्ट में उसका नाम नहीं था। और जब उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं तो उन्हें पता चला कि उसके खिलाफ सन 2006 में 498A का क्रिमिनल ट्रायल चला है, जहां पर उनके वाइफ 498A का केस लगाया था, जिसमें उन्हें दोष मुक्त कर दिया था, जिस ट्रायल के कारण उन्हें पुलिस कांस्टेबल का जॉब देने के लिए मना कर दिया। इस बात से व्यथित होकर वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां आवेदन लगाते हैं कि ये इतना साल पुराना केस है और ये 498A का केस है, जिसमें मुझे दोष मुक्त कर दिया गया है। तो सरकार ने मुझे जॉब देने से मना कर दिया है, वो बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट उसके बात को मानती है और हाई कोर्ट राज्य सरकार को डायरेक्शन देती है कि उन्हें तुरंत जॉब पर रखें। सरकार इस ऑर्डर से व्यथित होकर एग्रीड होकर इस ऑर्डर के खिलाफ डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट में पहुंचती है। आपको एक बात बता दें कि जब किसी पर्सन की रीट पिटीशन डिसमिस होती है, चाहे वो पर्सन पिटिशनर हो या गवर्नमेंट हो, तो उसकी अपील डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट में होती है। जब स्टेट गवर्नमेंट डिवीजन बेंच में पहुंचती है तो वे अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क का जजमेंट है, इस केस के आर्गुमेंट का रिले करते हैं कि अगर किसी पर्सन के क्रिमिनल केस एंसिएंट है, वो भले ही दोष मुक्त हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब दे रहा है उसके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो किसी ऐसे पर्सन को जॉब दे या ना दे। और इस कंडीशन में किसी भी पर्सन को इम्पैक्ट जुडिशरी को भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और
डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की बात को अलाउ कर देती है, उनकी बात को मान लेती है और ये कहती है कि यस आप सही कह रहे हो कि स्टेट के पास पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किसी ऐसे पर्सन को जॉब नहीं मिलना चाहिए, अर्थात सिंगल बेंच के हाई कोर्ट के निर्णय को सेट असाइड कर देते हैं। अर्थात प्रमोद सिंह को जो कांस्टेबल की जॉब मिली थी उसे वापस छीन ली जाती है। अब प्रमोद सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब प्रमोद सिंह सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सबसे पहले आर्गुमेंट के पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं कि माना मेरे ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चल रही थी, लेकिन ये क्रिमिनल ट्रायल 498A ऑफेंस की है। आपको ऑफेंस की ग्रेविटी भी देखनी जरूरी है। अगर मैंने इस तरह का ऑफेंस किया होता जो किसी समाज के लिए, पब्लिक के लिए, किसी सोसाइटी के लिए कोई डेंजरस हिनियस क्राइम के लिए होता तो एक अलग बात है। 498A यानी मैट्रिमोनियल ऑफेंस, अर्थात पति पत्नी के बीच में कोई विचार न बने, कोई दहेज को लेकर खटपट हुई है तो उस कारण से FIR दर्ज हुई है। तो दूसरा पॉइंट उसने ये रखा कि माना मेरे ऊपर 498A FIR दर्ज हुई तो अल्टीमेटली दोनों पार्टी के बीच में राजीनामा हो गया है और कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है। जब किसी कंपोनेंट कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, अर्थात एक्विट घोषित कर दिया है, अब फिर आप जॉब देने से कैसे मना कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसने ये रखा कि अगर मेरे मन में ये इंटेंशन होता तो मैं कभी भी वेरिफिकेशन फॉर्म में इस बात का मेंशन नहीं कर, लेकिन मैंने मेंशन किया क्योंकि मैं दोष मुक्त हो चुका था। तो आर्गुमेंट के ये तीनों पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस किया और जब स्टेट की पारी आई तो वही वापस ग्राउंड की बात की जो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट में कहे कि यस ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम इसे जॉब दें या ना दें। भले ही वे वेरिफिकेशन फॉर्म में इस बात को डाले हैं, भले ही वह 498A में दोष मुक्त हुए बहुत साल हो गए हैं, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है कि हम उसे जॉब दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और ये एक बात बताई और माना एम्प्लॉयर का डिस्क्रिप्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट आप डिस्क्रिमिनरी पावर का यूज नहीं कर सकते हैं, आप आर्बिट्ररी पावर यूज नहीं कर सकते, आपको इक्विलिटी का ध्यान रखना होगा। 498A का ऑफेंस है वो मैट्रिमोनियल ऑफेंस है, वो पब्लिक एट लार्ज में कोई हिनियस क्राइम नहीं है, बाकी ऑफेंस से आपको अलग रखना होगा। और दूसरी बात यह है कि प्रमोद सिंह को 498A में दोष मुक्त कर दिया था और उनके वाइफ ने उनसे समझौता कर लिया था और समझौते के कारण नीचे जितने भी ट्रायल के गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए, उसमें कुछ बचा नहीं, इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया था। और तीसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट बार बार ये क्लेम कर रही थी कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन तब होता है जब कोई पर्सनली बात को छुपाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवतार सिंह के केस में सेट असाइड किए। उस केस में बहुत इम्पोर्टेंट था, उस पर्सन ने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि मेरे खिलाफ इस तरह का केस चल रहा है। हम इस केस की बात करें तो प्रमोद सिंह ने इस केस में डिक्लेयर किया है कि मेरे खिलाफ ये केस चला है। इस प्रकार फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस प्रमोद सिंह बिल्कुल सही है। अगर आपके खिलाफ ऐसा केस यानी 498A का केस चला है जिसमें आप दोष मुक्त हो गए हैं तो आपको सरकारी जॉब देने से कोई भी मना नहीं कर सकते। यदि आपके खिलाफ ऐसा केस हुआ है या ट्रायल चला है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तो हमेशा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते समय हमेशा उस बात को डिस्क्लोज करें, क्योंकि ये बात में बहुत फर्क आता है। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और ये फैक्ट बाद में आता है तो आपकी जॉब भी जा सकती है। अगर आपने डिस्क्लोज किया है, आप एक्विटेड हैं, दोष मुक्त हैं, माइनर ऑफेंस हैं, फिर भी सरकार आपको जॉब देने से मना कर रही है तो आपको अपने स्टेट के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी होगी और इस प्रमोद सिंह के जजमेंट का यूज करना होगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ताकि आप जजमेंट को पूर्ण रूप से पढ़ सकें। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगी। नमस्कार।